जब गियू ने देखा कि तंजीरो अपनी बहन को बचाने के लिए डर को भी पीछे छोड़ते हुए लड़ रहा है तो उसका दिल भीतर तक हिल गया। और जब उसे यकीन हो गया कि नेजुको इंसानों को नहीं खाएगी तो उसने उरोकोदाकी संसेई को चिट्ठी लिखी, उनसे गुजारिश की कि वो तंजीरो को एक योद्धा बनाए। यहीं से शुरू होती है तंजीरो की और नेजुको की लंबी यात्रा। तंजीरो ने दिन में तेजी से यात्रा करने के लिए गांव वालों से बांस खरीदे और एक टोकरी बनाकर उसमें नेजुको को बैठा लिया। रास्ते में जब वो एक मंदिर के पास से गुजरा तो उसे खून की तेज गंध महसूस हुई। जब उसने दरवाजा खोला तो सामने एक भयानक राक्षस इंसानों को चबा रहा था। राक्षस ने तंजीरो पर हमला कर दिया। उसकी गति इतनी तेज थी कि एक झटके में तंजीरो जमीन पर गिर गया, हिल भी नहीं सका। नेजुको भी वहाँ थी और खून देखकर उसकी आंखों में लार आ गई, मगर भाई की आवाज सुनते ही उसने खुद को रोक लिया और तेजी से दौड़कर उस राक्षस का सिर अपने पैरों से उड़ा दिया। तंजीरो चौंक गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बहन में इतनी ताकत है, मगर राक्षस की जान तो सिर काटने से नहीं जाती। नेजुको अभी पूरी तरह से राक्षस बनी नहीं थी, इसलिए वो राक्षस से हार गई और पेड़ों के बीच फेंक दी गई। तंजीरो अपनी बहन की फिक्र में था, मगर सिर ने उसे पकड़े रखा था। अपने सख्त माथे से राक्षस के सिर पर जोर से टक्कर मारी, इतनी जोर की कि सिर चकरा गया। अब तंजीरो दौड़ पड़ा अपनी बहन को ढूंढने। जब उसने देखा कि नेजुको को राक्षस चोट पहुंचा रहा है तो वो बिना कुछ सोचे उसे उठाकर वहां से भाग निकला, मगर तभी उसका पैर फिसला। नीचे था गहरा खाई, लेकिन नेजुको ने वक्त रहते उसका हाथ पकड़ लिया। राक्षस का सिर भी दर्द के कारण बेहोश हो गया। तंजीरो एक छोटी तलवार से उस सिर को खत्म करने की कोशिश की, मगर वो कभी किसी जीव को नहीं मारा था, इसीलिए उसका हाथ कांप रहा था। तभी वहाँ एक बुजुर्ग व्यक्ति आया, चेहरे पर टेंगू का नकाब लगाए। उसने बताया कि यह तलवार राक्षस को मार नहीं सकती। तंजीरो ने एक बड़ा पत्थर उठाया ताकि वो सिर को कुचल सके। उन्होंने देखा कि तंजीरो बहुत ही कोमल दिल वाला है, इसलिए संदेह हुआ कि क्या वो कभी तलवार चला भी पाएगा। सुबह होते ही जैसे ही राक्षस पर धूप पड़ी वो जलकर राख बन गया। तंजीरो को पहली बार समझ में आया कि नेजुको धूप से क्यों डरती है। फिर उरोकोदाकी ने उससे एक सख्त सवाल पूछा, अगर तुम्हारी बहन ने किसी इंसान को खा लिया तो तुम क्या करोगे? तुम्हारा फैसला बहुत धीमा है, तुम्हें तभी मर जाना चाहिए था जब तुमने राक्षस को नहीं मारा। तुम समझते हो क्या कह रहा हूँ? अगर तुम्हारी बहन ने किसी मासूम की जान ली तो तुम्हें दो काम करने होंगे, पहला उसे मारना, दूसरा खुद मर जाना।